Forgot to brush. फिर ये कह रहा है forgot to brush यानी कि भाई तुम स्कूल जा रहे हो पर ब्रश करना भूल गए हो। तो कह रहा है forgot यानी कि भूल गए, to brush ब्रश करना भूल गए। तो कह रहा है ओह! ये मतलब दुखी हो रहा है कि अच्छा ब्रश भी करवाएगा। forgot यानी भूलना, to brush यानी ब्रश करना। कह रहा है forgot to brush ब्रश करना भूल गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग लेसन, एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। हम इस मूवी से ले रहे हैं एक छोटी सी क्लिप जिसे हम पहले सुनेंगे कैप्शंस के साथ ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे ताकि सुनते समय अगर किसी चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम आई हो, कोई तरह का डाउट रह गया हो, तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की जो क्लिप है वो है फाइंडिंग नीमो मूवी से। ये एक क्लासिक मूवी है जिस मूवी में एक क्लाउन फिश फादर की स्टोरी दिखाई गई है जो अपने बच्चे से इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना केयर करता है कि जब उस बच्चे को कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं तो वो उसे ढूंढने के लिए लिटरली पूरा सी पार कर लेता है और उसकी उस जर्नी में कैसे एडवेंचर्स होते हैं, किन किन लोगों से मिलता है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है और कैसे वो अपने बच्चे को बचाता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग मूवी के साथ थोड़ी इंग्लिश सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मर्लिन जो कि क्लाउनफिश फादर है, उसका बच्चा उसके साथ है अभी तो वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि उसका स्कूल का पहला दिन है और वो अपने पापा को उठाते हुए कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यानी स्कूल का पहला दिन, स्कूल का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आगे बढ़ते हैं। Wake up! Wake up! Come on, first day of school. फिर ये से उठाते हुए कह रहा है वेक अप, वेक अप मतलब जाग जाइए, वेक अप जाग जाइए, कम ऑन यानी कि कह रहा है कम ऑन जल्दी जागिए, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का पहला दिन है, मेरे स्कूल का पहला दिन है, कम ऑन जल्दी जाग जाओ। I don't want to go to school. तो फिर ये नींद में कह रहा है आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। नींद में ये भूल गया है कि इसे नहीं, इसके बच्चे के स्कूल का पहला दिन है। तो ये कह रहा है आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। आई डोंट यानी कि मैं नहीं, वांट यानी चाहता, गो यानी जाना, टू स्कूल स्कूल जाना नहीं चाहता। 5 more minutes. Not you, Dad. Me. Okay. आगे कह रहा है 5 मोर मिनट्स। तो ये कह रहा है नॉट यू डैड मी, ओके। तो ये कह रहा है 5 मोर मिनट्स यानी कि 5 यानी 5, मोर यानी और, मिनट्स यानी कि मिनट। तो कह रहा है 5 मिनट और दो भाई मुझे सोने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई नींद आ रही 5 मिनट और दे दो, वही ये इससे कह रहा है 5 मिनट और। फिर ये कह रहा है नॉट यू डैड, आप नहीं डैड, मी, ओके मतलब कि आपका नहीं है पहला दिन, मुझे जाना है, नॉट यू डैड मी। तो ये कह रहा है ओके। You, Dad. Me. Get up. Get up. Time for school. Time for. फिर ये कह रहा है गेट अप यानी कि उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, गेट अप। टाइम फॉर स्कूल, स्कूल का समय हो गया, टाइम फॉर स्कूल, स्कूल का समय हो गया, टाइम फॉर स्कूल यानी स्कूल का समय हो गया। आगे फिर से बहुत ही एक्साइटेड है। आपने देखा है कोई बच्चा फर्स्ट डे के लिए अपने स्कूल के इतने एक्साइटेड होता हुआ, पर ये अलग बच्चा है और ये बहुत एक्साइटेड और ये कह रहा है टाइम फॉर स्कूल यानी स्कूल का समय हो गया, स्कूल का समय हो गया। Nemo. Nemo, don't move. Don't move. आगे इतना एक्साइटमेंट में उछल कूद कर रहा था कि बाहर की तरफ गिर जाता है और फंस जाता है। तो इसके फादर आते कहते हैं नीमो, इसका नाम है नीमो, डोंट मूव जिसके नाम पे मूवी रखी गई, फाइंडिंग ऑफ नीमो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नीमो को ढूंढने की जर्नी, फाइंडिंग नीमो, ठीक है। तो ये कह रहा है डोंट मूव, मत हिलो, डोंट मूव मत हिलो, भाई हिलो मत, मुझे करने दो, ये कह रहा है। You'll never get out of there yourself. I'll do it. आगे कह रहा है यूल नेवर गेट आउट ऑफ देयर योर सेल्फ, आई डू इट, यू विल नेवर, तुम नहीं, कभी नहीं, गेट आउट यानी कि यहाँ से बाहर निकलने को कहते हैं गेट आउट ऑफ देयर, वहां से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, तुम वहां से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, योर सेल्फ खुद से। तो ये कह रहे तुम खुद से कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे, आई डू इट, मैं कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ। All right, where's the break? You feel a break? फिर ये कह रहा है ऑल राइट वेयर इज द ब्रेक, यू फील अ ब्रेक, तो कह रहा है नो। तो कह रहा है ऑल राइट ठीक है,
वेयर इज कहाँ है, द ब्रेक यानी कि तुम कहाँ से कहीं पे तुम्हें कोई खरोच लगी है, तुम कहीं से टूटे फूटे हो क्या, मतलब तुम्हें कहीं चोट लगी है बेसिकली। वेयर इज द ब्रेक कहने का एक तरीका है जहाँ पे ये कह रहा है कि भाई कहीं पे कोई खरोच, कोई क्रैक, किसी तरह की चोट तो नहीं है। फिर ये कह रहा है यू फील अ ब्रेक, क्या तुम्हें कहीं पे फील हो रहा है कि कुछ कहीं पे लगी है, तुम्हें कहीं पे चोट आई है, क्या तुम्हें फील हो रहा है। तो ये कह रहा है नो, नहीं, कि मुझे कहीं पे भी चोट नहीं आई है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। Sometimes you can't tell because fluid is rushing to the area. Now in. फिर ये कह रहा है समटाइम्स यू कांट टेल कॉज फ्लूइड इज रशिंग टू द एरिया। नाउ तो कह रहा है समटाइम्स, कई बार, यू कांट तुम नहीं, टेल बता सकते, कांट टेल यानी नहीं बता सकते, कॉज क्योंकि, फ्लूइड यानी कि ये उन फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि भाई जैसे कि हमें भी कभी लग जाता है तो थोड़े से बॉडी में फ्लूइड्स रश करते हैं, कंकशन टाइप हो जाता है। तो ये कह रहा है कि फ्लूइड इज रशिंग यानी कि बॉडी में फ्लूइड्स दौड़ रहे हैं, टू द एरिया, जिस एरिया में लगा है उस एरिया तक फ्लूइड्स दौड़ रहे हैं, तो तुम बता नहीं पाते उस वजह से, समटाइम्स कई के बार। नाउ अब Now any rushing fluids. Are you woozy? फिर कह रहा है नाउ एनी रशिंग फ्लूइड्स, तो कह रहा है नो। आर यू वूजी कह रहा है नो, तो कह रहा है एनी रशिंग फ्लूइड्स यानी कि कोई फ्लूइड्स तुम्हें रश होते हुए फील हो रहे हैं, कि किसी भी एरिया की तरफ कोई फ्लूइड्स रश हो रहे हैं, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है यानी उस एरिया में इंजरी है। फ्लूइड्स हम कहते हैं लिक्विड को, यानी कि कोई तरल चीज, किसी तरह की तरल चीज को कहेंगे फ्लूइड्स। तो कह रहा है एनी रशिंग, रश करना यानी कि दौड़ना उस तरफ, तो एनी रशिंग फ्लूइड्स। तो कह रहा है नो, कह रहा है आर यू वूजी यानी कि क्या तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड टाइप की फीलिंग आ रही है, आर यू वूजी, तो ये कह रहा है नो। Oh, how many stripes do I have? Hey, तो कह रहा है हाउ मेनी स्ट्राइप्स डू आई हैव, और ये कह रहा है आई एम फाइन। हाउ मेनी कितने, स्ट्राइप्स यानी कि इसकी बॉडी पे, जैसे आप देख रहे हो क्लाउन फिश है तो इनकी बॉडीज पे कुछ स्ट्राइप्स हैं, तो कह रहा है कि मेरी बॉडी पे कितने स्ट्राइप है, डू आई हैव, मेरे कितने स्ट्राइप्स हैं, हाउ मेनी स्ट्राइप्स डू आई हैव, मेरी बॉडी पे कितने स्ट्राइप्स हैं। तो ये कह रहा है आई एम फाइन। भाई कि डैड ऐसे क्वेश्चन मत करो, मैं ठीक हूँ। So the stripe question. 3. No! फिर ये कह रहा है कि आई एम फाइन वाइन छोड़ो, आंसर द स्ट्राइप क्वेश्चन, आंसर यानी जवाब दो, द स्ट्राइप क्वेश्चन, जो मैंने तुम्हें स्ट्राइप के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो। तो ये कह रहा है 3, ये कह रहा है 3, तो ये कह रहा है नो। तो बोला कितने हैं, उसने बोला 3, तो उसने बोला नहीं। See, something's wrong with you. I have 1, 2, 3. फिर ये कह रहा है सी समथिंग्स रॉन्ग विथ यू, आई हैव 1 2 3, कह रहा है सी देखा, समथिंग्स कुछ है, रॉन्ग यानी गलत, विथ यू यानी तुम्हारे साथ, यानी कि कुछ तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है चोट लगने की वजह से। फिर ये खुद ही काउंट कर रहा है, आई हैव मेरे पास है 1 2 3, कह रहा है आई हैव 1 2 3, मेरे पास है 3, ये काउंट कर रहा है। That's all I have. फिर ये कह रहा है दैट्स ऑल आई हैव, यानी कि दैट्स इतने, ऑल इतने ही, आई हैव मेरे पास इतने ही हैं, मेरे पास 3 ही हैं। दैट्स ऑल हम कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं इतने ही, आई हैव। फिर कह रहा है ओ, ये सरप्राइज में कह रहा है ओ अच्छा मेरे 3 ही स्ट्राइप्स हैं। You're okay. How's the lucky fin? Lucky. Let's see. फिर ये कह रहा है योर ओके हाउस द लकी फिन, तो कह रहा है लकी, तो वो पूछ रहा है लेट्स सी। देखिए क्योंकि इसने बोला कि भाई इसने 3 कहा कि मेरे पास 3 स्ट्राइप हैं और इसने काउंट किया तब भी 3 निकले, तो ये कह रहा है योर ओके तुम ठीक हो। हाउस द लकी फिन, हाउ इज कैसा है, द लकी फिन, देखिए इसका जो एक फिन है, फिन होते हैं जो मछलियों के जो पंख होते हैं जिनसे वो तैरते हैं, उसको कहते हैं फिन। तो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो लकी फिन है, क्योंकि इसका ये एक फिन थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्रैक्ड है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो ये कह रहा है कि हाउस द लकी फिन, उसको ये लकी फिन बुलाता है। तो कह रहा है लकी, लकी है अभी भी, तो कह रहा है लेट्स सी, लाओ दिखाओ, चलो देखते हैं। Are you sure you want to go to school this year? फिर आगे ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट गो टू स्कूल दिस ईयर, आर यू क्या तुम, श्योर हो, यू वाना, तुम वाना मतलब वांट टू, गो टू स्कूल, स्कूल जाना चाहते हो, दिस ईयर इस साल, कह रहा है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इस साल स्कूल जाना चाहते हो।
जनरली ऑपोजिट होता है, पेरेंट्स भेजना चाहते हैं और बच्चे नहीं जाना चाहते, यहाँ पे ऑपोजिट है। Because there's no problem if you don't. You can wait 5 or 6 years. फिर ये कह रहा है cause there's no problem if you don't, you can wait 5 or 6 year। कह रहा है cause क्योंकि there is यहाँ नहीं है कोई प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ अगर यू डोंट, अगर तुम नहीं चाहते। कह रहा है, इसमें पहले पूछा क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो, फिर ये कह रहा है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन, तुम कर सकते हो, वेट, तुम वेट कर सकते हो, तुम इंतजार कर सकते हो 5 या 6 साल, एक आध साल भी नहीं, सीधा कह रहा है तुम 5-6 साल और वेट कर सकते हो अगर तुम अभी स्कूल नहीं जाना चाहते। Come on, Dad. It's time for school. तो फिर ये कह रहा है, फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं, कम ऑन डैड। हम कम ऑन कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि भाई चलो ना, ये चीज़ जो भी हम करने के लिए कह रहे हैं तो हम कहते हैं कम ऑन, वो चीज़ कर दो। जैसे कि कम ऑन गेट अप, कम ऑन लेट्स गो, चलो उठ जाओ, या चलो चलते हैं, कम ऑन लेट्स डू इट, चलो ये करते हैं, तो हम कम ऑन तब कहते हैं। फिर कह रहा है इट्स टाइम फॉर स्कूल, इट्स टाइम, यह है समय, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो कह रहा है कि ये स्कूल का समय हो गया, स्कूल जाने का टाइम हो गया। Forgot to brush. फिर ये कह रहा है forgot to brush, यानी कि भाई तुम स्कूल जा रहे हो पर ब्रश करना भूल गए हो। तो कह रहा है forgot, यानी कि भूल गए, to brush, ब्रश करना भूल गए। तो कह रहा है ओ, ये मतलब दुखी हो रहा है कि अच्छा ब्रश भी करवाएगा। forgot यानी भूलना, to brush यानी ब्रश करना। कह रहा है forgot to brush, ब्रश करना भूल गए। Do you want this anemone to sting you? फिर देखिए, क्योंकि ये जेली फिश है, सॉरी ये क्लाउन फिश है, ये फिशेज हैं, तो ये टीथ ब्रश तो करती नहीं होंगी अपने, तो इसीलिए ये अपनी बॉडी को ब्रश करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, दिस एनामिने। एनामिने क्या होता है, ये एक विंड फ्लावर होता है, एक हवा का फूल होता है, वो फूल जिसके अंदर इनका घर है उसे हम कहते हैं एनामिने। और तो ये कह रहा है कि ये अनामिने तुम्हें स्टिंग यानी कि काट ले, तुम्हें डंक मार दे, क्या तुम ये चाहते हो, डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो कि दिस अनामिने, ये विंड फ्लावर, ये हवा का फूल तुम्हें स्टिंग कर ले, तुम्हें काट ले। देखिए अनामिने, ये जो ये फ्लावर है, ये काट भी लेता है, स्टिंग भी करता है, जिससे कि इंसानों को इतना फर्क नहीं पड़ता पर फिशेस को पड़ सकता है, इसीलिए ये सिर्फ कह रहा है। Yes. Brush. तो ये फ्रस्ट्रेशन में जवाब दे रहा है, कह रहा है यस, कि हाँ मैं तो चाहता हूँ मुझे काट ले। तो कह रहा है ब्रश, मतलब ब्रश करो, चुप रहो और ब्रश करो। Okay, I'm done. अब देखिए इसने ब्रश भी कैसे किया है, ये गया फूल के बीच में और इसने अपनी बॉडी को रगड़ लिया, तो इसने बेसिकली अपने आप को साफ कर लिया। ये इनका साफ करने का एक तरह से नहाने का तरीका है, क्योंकि देखिए जो क्लाउन फिशेस होती है वो ये एनामिने का जो ये पेटल्स होते हैं इनको यूज करते हैं, इनसे अपनी बॉडी को ब्रश करते हैं, जिससे क्या होता है इनकी बॉडी पे जो भी डिब्रीज है, जो भी वेस्ट है वो निकल जाता है, और ये इस फूल के लिए ये वेस्ट जो है ये पोषक होता है, इससे इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो दोनों का फायदा हो जाता है। तो फिर ये कह रहा है ओके आई एम डन, ओके ठीक है आई एम डन, यानी कि मेरा हो गया, ठीक है मेरा हो गया, आई एम डन। You missed a spot. There. फिर ये कह रहा है यू मिस्ड अ स्पॉट, यू तुमने, मिस यानी मिस कर दिया, अ स्पॉट यानी कि तुमसे एक स्पॉट छूट गया, कोई सी एक जगह बॉडी की ब्रश करने से छूट गई है, यू मिस्ड अ स्पॉट। तो कह रहा है वेयर, कहाँ, तो कह रहा है देयर, कहाँ, तो कह रहा है वहां। तो फिर ये कह रहा है राइट देयर, ये इसको गुदगुदी करते हुए कह रहा है राइट देयर, वहां पे, एकदम यहीं पे, एग्जैक्टली वहीं, तो राइट देयर यानी एक जगह पे पॉइंट आउट करते हुए कह रहा है राइट देयर। फिर कह रहा है आई थिंक इट इज राइट हियर, आई थिंक मैं सोचता हूँ, इट इज यह है, राइट हियर यहीं पे है, जो वो स्पॉट तुमने मिस किया है मैं सोचता हूँ वहीं पे, और फिर दोनों हंस रहे हैं। तो आज का लेसन यहीं पे एंड होता है। यू गाइज नो द ड्रिल, आपको पता ही है आगे क्या करना है। सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे आपका, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। उसके बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना है
और अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी तरह के फीडबैक है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। उसके साथ आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।